Hello guys, good morning. I am Amir Khan in front of you. Today I will discuss the most important question for class 10 chemistry. तो स्टूडेंट आज मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू से, हम कैसे कहेंगे, हाउ वुड यू से LiCl इज ए न्यूट्रल एंड NaHCO3 इज ए बेसिक सॉल्ट। हम इस बात को कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे कि लिथियम क्लोराइड एंड अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो लिथियम क्लोराइड न्यूट्रल जबकि अमोनियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, कैसे कहेंगे इस चीज को। तो देखिए आपको क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लिथियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, कैसे, और सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, कैसे, आप कैसे कहिएगा। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं इस चीज को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताना है कि लिथियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, फिर मुझे क्या बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। तो ये बहुत आसान सा है, बहुत मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, लिथियम क्लोराइड LiCl, तो LiCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, कैसे, मैं इस चीज को समझाता हूं। तो देखिए जहां तक बात है LiCl का, तो LiCl का मतलब क्या है, लिथियम क्लोराइड। अब देखिए एक्चुअली होता है क्या, किसी भी सॉल्ट में जो मेटल वाला पार्ट है वो आपको आता है किससे, मेटल वाला पार्ट आता है बेस से। तो Li वाला पार्ट किससे आया होगा, LiOH से, लिथियम हाइड्रोक्साइड से। और जो किसी भी सॉल्ट में जो नॉन मेटल वाला पार्ट आता है वो एसिड से आता है। तो Cl कौन से एसिड में होता है, तो Cl प्रेजेंट होता है HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो Cl किससे आया होगा, Cl आया होगा HCl से। अब एक बात बताइए LiOH, तो LiOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे पता LiOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि लिथियम एक अल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल में ना ये ग्रुप 1 का मेटल है, और अल्कली मेटल का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो LiOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब रिएक्शन करके देख लीजिए, LiOH जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो अब जो हम लोग का सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखिए Li पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो सॉल्ट जो बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, LiCl, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बनेगा, HOH, HOH का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो हमें पता चला कि LiCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बना है, दैट्स व्हाई LiCl क्या हो गया, LiCl आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या, कि LiCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। परहैप्स स्टूडेंट आपने इन सारी चीजों को नोट की होगी। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो बहुत आसान है। अब हमको क्या बताना है आपको, कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले सोडियम कार्बोनेट को लिख देंगे NaHCO3, तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिख दिया। अब देखिए सॉल्ट में जो मेटल का पार्ट आता है वो बेस से आता है, तो Na किससे आया होगा, NaOH से। अब ये जो नॉन मेटेलिक पार्ट है HCO3, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो ये जो नॉन मेटेलिक पार्ट है किससे आया होगा, एसिड से। तो HCO3 कौन एसिड में होता है, तो HCO3 तो नहीं, लेकिन कार्बोनिक एसिड में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों होता है। और HCO3 किससे आया होगा, H2CO3 से। ये H2CO3 क्या है, ये H2CO3 आपको कार्बोनिक एसिड है, देखिए ना, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो HCO3 किससे आया है, कार्बोनिक एसिड से। अब दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली की कैटेगरी में आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, वीक एसिड H2CO3 से। तब जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखिए इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इस पे कौन सा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो अब क्या होगा, सोडियम कंबाइन करेगा बाइकार्बोनेट नहीं, अब इसको ऐसे लिखिए, दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब ऐसे देखिए, तो अब क्या होगा कि ये, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये Na किसके साथ कंबाइन करेगा, HCO3 के साथ। यहाँ पे H2 है ना, तो इसको HCO3 लिख सकते हैं। तो ये Na किसके साथ कंबाइन करेगा, HCO3 के साथ। तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaHCO3।
इसी का नाम है क्या, बेकिंग सोडा। और ये H प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा, OH माइनस के साथ। तो जब H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, HOH, मतलब क्या, वाटर। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है ये बेसिक साल्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से बना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब कंबाइन करता है तो सॉल्ट कैसा बनता है, बेसिक सॉल्ट बनकर तैयार होता है। ये कार्बोनिक एसिड को मैंने क्या लिखा, H2CO3 को क्या लिख सकते हैं, HHCO3। तो इसमें HHCO3 में H पे पॉजिटिव चार्ज और HCO3 पे नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaHCO3। तो NaHCO3 हम लोग का कैसा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया और वाटर बनकर तैयार हुआ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, वीक एसिड वीक बेस भी न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जो कि यहां पर है बेसिक सॉल्ट बनाएगा, ओके। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। परहैप्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।